मेरे मन में ये बात हो रही थी कि मेरी पोती उस खबर को नहीं देखे। हमको शर्म आ रही थी कि अगर वो देखेगी कि एक 5 बरस की लड़की के साथ किसी पुरुष ने ऐसा उन्हें अकल्पनीय अविश्वसनीय काम किया है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका आप जो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराइए। श्री शिवानंद तिवारी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। उपसभापति महोदय, परसों मैं पटना से दिल्ली आ रहा था और दिल्ली आने के लिए अपने कमरे में तैयारी कर रहा था तो मेरी पोती जो है मेरे कमरे में आ गई, मेरा पोता आ गया। मेरी पोती की उम्र 11-12 साल है और उसी समय मेरे कमरे में टीवी चल रहा था और दिल्ली में जो 5 बरस की लड़की के साथ घटना हुई वो दिखा रहा था। मेरे मन में ये बात हो रही थी कि मेरी पोती उस खबर को नहीं देखे, कम से कम मेरे सामने नहीं देखे। हमको शर्म आ रही थी कि अगर वो देखेगी कि एक 5 बरस की लड़की के साथ किसी पुरुष ने ऐसा उन्हें अकल्पनीय अविश्वसनीय काम किया है तो मुझको अपने पुरुष होने पर शर्म आ रही थी, मर्द होने पर शर्म आ रही थी। यह घटना ऐसी है जिसके बारे में जितनी भी निंदा की जाए सभापति महोदय ये कम है। मैं इसको कानून और व्यवस्था का सवाल मानकर नहीं देखता। मुझको ये लगता है कि हमारे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक पतन हो चुका है। हमारा समाज का शरीर जो है वो बिल्कुल सड़ चुका है। इस पर जब तक हम विचार नहीं करेंगे, आप पुलिस से इस तरह की घटना को कैसे रोक सकते हैं? घर में बाप अपने बेटी के साथ जो है बलात्कार करता है, पुलिस इसमें क्या कर सकती है? मैंने अभी कुछ दिन पहले अखबारों में एक खबर पढ़ी कि एक स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में पूछा गया उनसे कि भाई इस मामले में आपका क्या तजुर्बा है। 1/3 लड़कियों ने यह कहा कि उनके घर के जो पुरुष सदस्य हैं वो उनके साथ दुराचार की कोशिश करते हैं। ये हालत है और इस हालत में अगर हम ये स्कोर करें कि साहब यहां हो रहा है वहां हो रहा है, पुलिस से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप देख लीजिए जिन इलाकों में पुलिस कम है, हम जिस इलाके से आते हैं, बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहां प्रति 10 स्क्वायर किलोमीटर आप देखिएगा कहीं 1 पुलिस है, कहीं 2 पुलिस है, कहीं 3 पुलिस है। और यहां दिल्ली में आप देखिएगा प्रति 10 किलोमीटर पर 400 पुलिस है। यहां 400 पुलिस है फिर भी बलात्कार की घटना नहीं रुक रही है। क्यों? इसलिए ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं है, ये मूल्य का संकट है, वैल्यू का संकट है हमारे ऊपर। और इस बात को जब तक हम नहीं पहुंचानेंगे, आज क्या हालत है, आज हमने समाज में व्यक्ति को सिर्फ 2 पहचान है, एक तो हम वोटर उसको मानते हैं और दूसरा उसको कंज्यूमर मानते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। व्यक्ति के सामने उसको बताया गया है कि तुम्हारे जीवन का आदर्श, तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम कैसे अधिक से अधिक पैसा बटोरो और उसका भोग करो। और भोग करने के लिए क्या है, हमारे समाज में जिस ढंग का मूल्य बना हुआ है, पुरुषवादी जो मूल्य बना हुआ है, औरत के साथ कोई दुर्घटना होती है, दुराचार होता है, मर्द के खिलाफ उंगली नहीं उठती है, औरत के खिलाफ जो उंगली उठती है। और औरत को हम लोगों ने बना करके रखा है भोग का सिर्फ वस्तु। आप सब कुछ देखिए, विज्ञापनों के बारे में मायावती जी कह रही थी, विज्ञापन हो, फिल्म हो, जो गॉसिप है, जो चुटकुले आते हैं, उन सब में आप देखिए औरत को किस नजर से देखा जाता है। ये नजर जब तक रहेगी हमारी, ये क्या संभव है कि हम जो है औरतों की सुरक्षा कर सके, लड़कियों की सुरक्षा कर सके? इसलिए माया ठाकुर जी जो बोल रही थी वो मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति है, उनके भावना का कि मैं कद्र करता हूं, लेकिन ये पुलिस का मामला नहीं है। और ये जब से आपने उपभोक्तावादी संस्कृति इस देश में ले आया है तब से औरतों के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं बात अपनी खत्म करूंगा, कोई लंबा चौड़ा हमको कुछ कहना नहीं है। हमको याद आ रहा है इस देश में एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बहुत नामी साहित्यकार थे। उन्होंने एक लाइन जो लिखा है, मैं चाहता हूं उसको सुना देना। ये मूल्यों की समस्या उठाए बिना, मूल्य माने वैल्यूज की समस्या उठाए बिना केवल अपराधों की चर्चा करना अपने आप में अपराध है, अपने आप में अपराध है। जिस समाज में
कोई ऐसा मूल्य नहीं है जिनके लिए जिया जाता है, जिनके लिए मरा जाता है। वह समाज अपने मन के साथ बलात्कार की स्थिति को कबूल कर चुका होता है। आज देश की यही स्थिति है। चारों तरफ जो संकट दिखाई देता है, जो सोशल क्राइसिस दिखाई दे रही है, हर जगह जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, हिंसा दिखाई दे रही है, उसके पीछे मूल कारण ही है हमारे समाज में जो संस्कृति का पतन, जो समाज में मूल्यों का पतन हो चुका है। इसके बारे में गंभीरता से हम विचार नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, इस तरह की घटनाओं में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका आप जो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराइए। इस तरह की प्रवृत्ति उनके अंदर कैसे पैदा होती है, इस तरह का वहसीपन उनके अंदर क्या कारण है पैदा होता है। हमने कई जगह देखा है, ये गांव देहात से आने वाले जो लड़के हैं, गांव देहात का मूल्य छोड़ करके शहर में आते हैं। एक तो अपनी जमीन से, अपने जड़ से उखड़ करके आते हैं और यहाँ की जिंदगी जब देखते हैं, ये चमकीली जिंदगी देखते हैं, जिस तरह का विज्ञापन होटल देखते हैं, जिस तरह का व्यवहार देखते हैं अपने बड़े लोगों का, उनके अंदर भी एक हिंसक भाव जो है पैदा होता है। इन सारे चीजों का अध्ययन हम नहीं करेंगे, जब तक इनको हम समझेंगे नहीं, तब तक हम इस समस्या का समाधान हम बैठे रहेंगे। इधर के लोग इस पर आरोप लगाएंगे, उधर के लोग इस पर आरोप लगाएंगे, लेकिन यह बहस उस हालत में जब तक हम इसके डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचेंगे, ये बहस नकली साबित होगी। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करूंगा और सदन के माध्यम से देश पर अनुरोध करूंगा कि ये दूसरे पर, यानी पुलिस प्रशासन पर तोहमत डालने का जो रिवाज चला है, इस रिवाज को छोड़िए। हम अपने अंदर झांके, हमारे अंदर जो सांध है, हमारे अंदर जो रोग है, उससे हम मुक्ति पाने का जब तक उपाय नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लड़कियों को नहीं बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।